The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यूली रिलीज सीरीज स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद ये सबसे बड़ा स्कैम है, टोटल 30,000 करोड़ का। दिल थाम के बैठिए, एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है और एक्सप्लेनेशन का आखिर में आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। मूवी के शुरुआत में हम तेलगी को देखते हैं जो कि ट्रेन में फल बेच रहा था, वो भी एकदम इंग्लिश टॉकिंग में। उधर उसको शौकत साहब नोटिस करते हैं और बोलते हैं इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, वो शहर जाके नौकरी क्यों नहीं करते। वो बोलता है ऐसा नौकरी देगा कौन, बीकॉम पास करके भी मैं इस गाँव में पढ़ा हुआ हूँ। तब शौकत साहब बोलता है मैं नौकरी दूंगा तुम मुंबई आ जाओ। तेलगी का परिवार बहुत गरीब था, वही सबका पेट पालता था, उसका बाप नहीं है, वो अपने माँ और भाई के साथ ही रहता था। तो उन सबको छोड़ के मुंबई चला आता है। मुंबई जाते ही वो शौकत साहब से मिलता है और उनके साथ काम शुरू करता है। शौकत साहब का होटल का बिजनेस है, पर उनका 70% रूम हमेशा खाली रहता था। तो इसीलिए तेलगी ने क्या किया, टैक्सी ड्राइवर के साथ पार्टनरशिप किया कि तुम अगर इधर कस्टमर लाते हो तुमको मैं 5% दूंगा। फिर किया, देखते ही देखते बिजनेस टर्नओवर करने लगा, अच्छा बिजनेस होने लगा। और शौकत साहब को उनकी बेटी नफीसा जब खाना देने के लिए आती थी तो तेलगी को उससे प्यार हो जाता है और प्यार धीरे धीरे रिश्तेदारी में बदल जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, नफीसा और तेलगी को एक बच्चा भी होता है। फिर इंडिया छोड़ के तेलगी गोल्फ कंट्री चला जाता है, उधर वो 7 साल रहता है, पर फैमिली को याद करके वो फिर से वापस मुंबई आ जाता है। और इधर आके वो जाली डॉक्यूमेंट्स का काम चालू करता है, मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट बना देना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना देना, फर्जी डिग्रियां, ये सब कुछ जो बनाना चालू करता है और लोगों को गोल्फ कंट्री भेजने लगता है। ये धंधा उसका सही चल ही रहा था, तभी उधर इंस्पेक्टर कदम आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर क्या, पुलिस ने उसको अच्छी तरीके से लॉकअप में पेला और उधर उसका मुलाकात होता है कौशल से, जो कि तेलगी के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के टैलेंट से इंप्रेस होता है और उसके साथ दोस्ती करता है। फिर कुछ दिनों बाद शौकत साहब वकील लेके थाने में आते हैं और तेलगी को छुड़ा के लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कौशल तेलगी को बोला था अगर तुझे नया धंधा चालू करना है तो पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम सब कर। तो इसके लिए उसने एक सॉलिड लॉयर का नाम बताया था जिसका नाम है कामले। फिर क्या, तेलगी जेल से छूटते ही कामले साहब के पास जाता है और उनसे फ्री में ही काम करा लेता है, ये बोल के कि सर मेरे पास तो अभी कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए, अगर आप मेरा काम करते हो मैं आपको 100% क्लाइंट ला के दूंगा, इस धंधे में मेरा जान पहचान के बहुत लोग हैं। फिर कुछ दिनों बाद कौशल तेलगी से मिलने के लिए आता है और बोलता है भाई फाइनल ऑफर है, मेरे साथ अगर तू काम करता है तो बहुत पैसा कमाएगा। और तेलगी भी हाँ बोल देता है। और फिर तेलगी को वो एक पुराने फैक्ट्री में लेके जाता है और उसे समझाता है देख भाई तुझके शेयर मार्केट के बारे में तो पता ही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर्स खरीदते हैं वो ऐसे ही नहीं खरीदते, उन लोगों को शेयर्स के सर्टिफिकेट दिया जाता है और उधर खरीदने वालों का सिर्फ 5 बार ही सिग्नेचर हो सकता है। 5 बार के बाद नई सर्टिफिकेट इशू होते हैं और पुराने सर्टिफिकेट रद्दी बन जाते हैं। पर इन कंपनियों के क्लर्कों के साथ हमारा सेटिंग है, हम वो रद्दी उधर से उठा लेते हैं। और इधर देख, ये है स्टैंप, इनका कोई कोई का प्राइस 1 रुपए, किसी किसी का प्राइस 5 रुपए होता है। और इन पेपर को हम एसिड में प्रोसेस करके इधर से वो टिकट निकाल लेते हैं और फिर उनको एक्सचेंज में जाके कम प्राइस में बेचते हैं और इसी से ही हमारा मार्जिन बनता है। फिर वो बॉम्बे एक्सचेंज जाता है पर सेठ बोलता है इससे भी कम प्राइस में मुझे चाहिए, तू अगर नहीं दे सकता तो बता दे, बाहर डीलर खड़ा हुआ है। फिर कौशल देखता है कि उधर कोलकाता की पार्टी आई है जो कि स्टैम्प बेच रहा है। फिर उन लोगों में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। फिर कौशल तेलगी को समझाता है ये लोग क्या करते हैं मालूम, पहले जो स्टाम्प पेपर के रोल आते हैं वो ओल्ड कस्टम हाउस में जाते हैं, फिर वो मुंबई के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये लोग ऑफिसर लोगों के साथ सेटिंग बिठा के रखे हैं, वो खाने की सर्विस देने के लिए जाते हैं और उधर से स्टाम्प पेपर उठा के उनको पैसे दे के आते हैं। हम भी उधर ही जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। उधर जाके वो लोग एक ऑफिसर को टारगेट करते हैं जिनको वो लोग कोई पैसा नहीं दे रहे थे और रास्ते में पीछा करने के बाद उसको बोलता है हमें पता है आपके कलीग क्या कर रहे हैं, उनको 15% मिलता है ना, आपको 20% मिलेगा, कल आप सुबह आ जाइए पार्क में पेपर लेके। फिर क्या, अगले दिन वो ऑफिसर पहुंचता है और उनको स्टैंप के साथ साथ कुछ स्टैंप पेपर भी देते हैं, जिसपे कौशल बोलता है अरे भाई हमको सिर्फ स्टैंप चाहिए, स्टैंप पेपर नहीं। तभी उधर कोलकाता के गैंग आता है और उन लोगों को बहुत पीटता है। पर तेलगी देखता है वो लोग स्टैंप को छोड़ के सिर्फ स्टैंप पेपर अपने साथ लेके जा रहे थे और उसको वो बात चमकता है। फिर क्या, अगले दिन तेलगी एक फल का अच्छा सा टोकरी बना के इस ऑफिसर से मिलने के लिए चला जाता है। पहले तो वो तेलगी को बहुत गाली देता है, पर बाद में जब तेलगी पूछता है कि साहब वो लोग स्टैंप पेपर क्यों लेके गए, तब वो ऑफिसर बोलता है वो गवर्नमेंट का व्हाइट स्टाम्प पेपर था, उसमें बनता है पैसा, कभी कभी मौका मिलता है तो उसी मौके का फायदा उठा के मैंने वो चुरा लिया था। उधर करीब 13-14 हजार का माल था। तब तेलगी बोलता है कभी कभी मौके से सब धंधा नहीं बनता, पर उसको वो बात चमक गया था। फिर वो सीधा फैक्ट्री पहुंचता है और बोर्ड में कुछ आंकड़े लिखता है और कौशल से बोलता है भाई डेयरिंग करने का टाइम आ गया। और ये बोलता है 33,000 करोड़ का डील सरकार सिर्फ स्टाम्प पेपर में करता है, उसमें से 10% जाता है महाराष्ट्र को और बाकी 80% बॉम्बे को।
बोले तो अकेले बम्बई से 2500 करोड़ का साल का डील बनता है। ये ब्लाइंड स्टाम्प पेपर से सेल डील, कंपनी डेट, पार्टनरशिप डेट, गिफ्ट डेट, एग्रीमेंट टू सेल, रोज ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं। ये तक कि विल बनाने के लिए किसी का घर बस रहा हो या किसी का घर रजिस्टर हो रहा हो तब भी स्टाम्प पेपर का जरूरत पड़ता है। अगर ये देश कुबेर का खजाना है तो ये स्टाम्प पेपर उसका चाबी। अगर इधर से हम 1% भी चुरा लेते हो तो सीधा सीधा 70 से 80 करोड़ का धंधा बनेगा। फिर प्लान बनता है। तेलगी बोलता है स्टाम्प पेपर का सफर शुरू होता है नासिक से। उधर ही सारा स्टाम्प पेपर प्रिंट होता है, फिर वो पूरे देश में सर्कुलेट होते हैं। हजारों लाखों के स्टाम्प पेपर कड़ी निगरानियों में ट्रक में ले जाकर ट्रेन में लोड किया जाता है। फिर वो आता है बॉम्बे के वरीबंदर स्टेशन में। फिर उधर से ओल्ड कस्टम हाउस में आता है और बाकी के स्टाम्प पेपर सारे स्टेट में सर्कुलेट होते हैं। देख, कस्टम हाउस से तो हमारा मदद होने से रहा, तो बीच में से ही हमको उड़ाना पड़ेगा। फिर क्या, वो लोग वरीबंदर स्टेशन में नजर रखने लगे और एक स्टेशन मास्टर को अपनी तरफ कर लिया। और तेलगी एक बड़े आर्ट डायरेक्टर से मिलता है और बोलता है सर मूवी का काम है, उधर हमको नकली स्टैम्प पेपर जलाना है। असली स्टैम्प पेपर का अगर कोई हुबहू नकली बना सकता है वो आपके अलावा और कौन कर सकता है। तो आप काम करो, आप हमको एक प्रिंटिंग प्लेट दे दो, शूट होने वाला है मद्रास पे, उधर ही जाके हम लोग प्रिंट कर लेंगे। और वो डायरेक्टर मान जाता है। फिर एक चाचा के शादी के कार्ड के प्रिंटिंग दुकान को वो लोग रेंट में लेते हैं और रात में वो लोग काम चालू करते हैं और वो नकली प्रिंटिंग प्लेट से स्टैम्प पेपर को प्रिंट करने लगते हैं। और उनका प्लान ये था, वरीबंदर स्टेशन पहुंचने के 10 मिनट पहले ट्रेन धीमा होता है, वही बीच में वो ट्रेन में चढ़ेंगे और असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर बदल देंगे। और इसमें स्टेशन मास्टर भी उनका मदद करेगा। प्लान तो उनका कामयाब होता है, पर बाद में वो जब उनको बेचने के लिए निकलते हैं तब उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका लॉयर कामले बोलता है महीने में बस मुझको 7 से 8 ही स्टाम्प पेपर चाहिए होगा। किसी भी जगह वो अगर बेचने के लिए जाते हैं उनको 10 से ऊपर कोई नहीं खरीदता, क्योंकि किसी को बल्क में इतना चाहिए ही नहीं। पर उन लोगों के पास स्टैम्प पेपर का भंडार था। फिर कौशल तेलगी को बार में ले जाके बोलता है भाई जितना आ रहा है आने दे, इतना टेंशन मत ले तू, अभी देखना महीने के हम लोग कितना अच्छा कमा रहा है। बट तेलगी का सपना ही कुछ और था और तेलगी बार में एक डांसर को देखता ही रहता है। फिर वो घर आके अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करता है और उसका भाई बोलता है भाई तू जो बिजनेस कर रहा है अपने साथ मुझे भी लगा ले, पर तेलगी उसको कुछ नहीं बताता। फिर तेलगी एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म पहुंचता है, पर वो लोग ऑर्डर देने के लिए तो रेडी है बल्क में, पर उनको चाहिए एक लाइसेंस ब्रोकर जो कि ऑथोराइज हो कस्टम ऑफिस से। फिर तेलगी कामले से मिलता है और एक ऑफिसर से भी। सर इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है और इसमें फाइनल अप्रूवल राणे साहब करेंगे और इसमें कोई झोल झाल नहीं कर सकते, ऑथेंटिकेट वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। फिर एक दिन उनके दुकान पे रेड पड़ता है, पर रेड पड़ता है शराब के लिए, क्योंकि वो इलाका ही कुछ ऐसा था। पर तेलगी के मन में डर बैठ जाता है क्योंकि इधर नकली स्टैम्प पेपर है। फिर वो इलाका के दरगाह के मौलवी के पास जाते हैं और वो बोलता है मैं दरगाह को रिनोवेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ, पर इसके लिए आपको पुलिस से बचाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं, हम लोग छोटे धंधे वाले लोग हैं। तब मौलवी साहब बोलते हैं इससे अच्छा तुम पुलिस से ही दोस्ती कर लो। और ये बात तेलगी को चमकता है। फिर वो कौशल को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसके साथ इंस्पेक्टर कदम भी थे और इंस्पेक्टर को देख के कौशल चौंक जाता है। कदम और तेलगी ऑफिसर से जाके बोलते हैं सब मैं पुलिस फंड में पैसा डोनेट करना चाहता हूँ और आप दरगाह वालों को दे दीजिए रेनोवेट के लिए, तो पुलिस और दरगाह वालों के इलाके के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन बन जाएगा। इससे तेलगी के साथ पुलिस का रिश्ता अच्छा हो गया। फिर रात को इंस्पेक्टर लोगों के साथ तेलगी भी बैठा था और तेलगी कदम साहब से पूछ ही लेता है सर मुझको स्टाम्प पेपर का बिजनेस करना है, इसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, आप थोड़ा मदद कर दो। फिर उसको कदम साहब बोलते हैं अपने एमएलए है ना तुकाराम, वो तेरा मदद कर पाएगा, तू एक काम कर उसके एनजीओ पे थोड़ा पैसा डोनेट कर, वो तुझसे जरूर मिलेगा। पर तेलगी के इन सब डिसीजन से कौशल बिल्कुल खुश नहीं था। तेलगी एनजीओ जाता है और पैसे भी डोनेट करता है। फिर वो तुकाराम से मिलके उसको अपना भी कट देता है। फिर वो लोग पहुंचते हैं ओल्ड कस्टम ऑफिस पे लाइसेंस लेने के लिए, पर राणे उन लोगों को बोलता है सर पहले से ही 2500 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उनमें से 800 तो आपके ही है और इस स्टाम्प पेपर के बिजनेस में मार्जिन बिल्कुल नहीं है, आप इनको एक काम करिए किसी दूसरे सेक्टर में घुसा दीजिए। फिर क्या, तेलगी को उधर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। फिर फैक्ट्री में आके वो देखता है कौशल दारू पी रहा है और कौशल पूछता है भाई तेलगी लाइसेंस किधर है? तेलगी बोलता है वो नहीं मिला। तब कौशल को बहुत गुस्सा आता है और वो तेलगी को गाली देके बोलता है जो जो पैसे तूने उड़ाए ना उसमें से मेरा पैसा भी था। फिर क्या, देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है और कौशल तेलगी को बहुत मारता है। तब तेलगी उसको बोलता है आइडिया मेरा है, प्लान मेरा है और मार भी मैं ही खाऊं, तेरे पास एक चीज नहीं है जो मेरे पास है, वो है दिमाग। यह है पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। ये मूवी तो इधर ही खत्म हो गया, पर आप लोगों के लिए हमारा फ्री सर्विस अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारा नया प्रोडक्ट ये रहा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे,
बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।